1 अध्याय 4 श्री नारद का प्राकट्य श्लोक क्रमांक 14। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरेः। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरेः। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरेः। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरेः। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरेः। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरेः। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरेः। उधर देखने में विसर्ग है, विसर्ग हरे है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि शब्द के आखिरी में जब विसर्ग होता है तो उसको वैसे ही उच्चारण करना। अगर वहाँ हरि होता तो हरि ही, हरे है तो हरे है, तो जो लास्ट का शब्द है वो ह में परिणित हो जाता है विसर्ग में। वासव्याम कलया हरे है, अगर हरि होता तो कलया हरि ही। माता द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरेः। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः
वास्तव्यां कलया हरे। सूत उवाच। सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा, द्वापरे द्वापर युग में द्वापर युग में समनुप्राप्ते आविर्भाव होने पर तृतीय युग पर्याये के स्थान पर जातः प्रकट हुआ पराशर से योगी महान ऋषि वासव्याम वसु की पुत्री के गर्भ में कलया पूर्ण अंश में हरे भगवान के। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। तात्पर्य, सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों अर्थात का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था और तृतीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसीलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महान मुनि पराशर थे। व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग तीनों कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यासदेव इस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नाम श्रेष्ठं मनमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्य अगजं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चीजों की व्याख्या करने के लिए तो अभी सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि को उपदेश दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे है सूत उवाच। सूत
जिसके अंदर अलग अलग भगवान की लीलाएं हैं, भक्तों की लीलाएं हैं। उपस्थित है। तो ये जो शब्द प्रमाण है, वो शब्द प्रमाण कौन लिख सकता है या कौन प्रस्तुत कर सकता है, कौन व्यक्ति अधिकारी है? तो पहला अधिकार है निस्वार्थ। वही व्यक्ति शब्द प्रमाण यानी श्रीमद् भागवतम को समझ सकता है या उसको बता सकता है जो व्यक्ति निस्वार्थ है। और हम देखते हैं कि हमारी जो परंपरा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, और ये ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है, तो उसी के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास भी आते हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात हमारे लिए कि हम जिस परंपरा में हैं उसी के अंतर्गत वेद व्यास जी आते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो भजन लिखा है गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर, कृष्ण होइते चतुर्मुख होये कृष्ण सेवनमुख ब्रह्मा होइते नारदेर मति। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा ने ये ज्ञान श्री नारद जी को प्रदान किया, और फिर नारद होइते व्यास मध्व को है व्यासदास पूर्ण प्रज्ञा पद्मनाभ गति। तो नारद जी ने ये ज्ञान व्यास को दिया और व्यास के शिष्य श्रीपाद मध्वाचार्य, जो कि हम जिस संप्रदाय में है ब्रह्म मध्व संप्रदाय, तो मध्वाचार्य को ये ज्ञान महर्षि वेद व्यास ने दिया और वहां से मध्वाचार्य ने उस ज्ञान को प्रसारित किया और वहां से एक संप्रदाय है श्री मध्व संप्रदाय। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मध्वाचार्य, महर्षि वेद व्यास, नारद, ब्रह्मा, ये सब लोग निस्वार्थ व्यक्ति हैं। इनके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं है और वास्तव में ये लोग श्रीमद् भागवतम के अधिकारी हैं। जिस व्यक्ति के अंदर स्वार्थ होगा वो व्यक्ति शब्द प्रमाण को स्वीकार कदापि नहीं कर पाएगा और ना ही उसको सही ढंग से प्रस्तुत कर पाएगा। इसलिए हम देखते हैं परिणाम स्वरूप कि आज ये जो अलग अलग जगह पर भागवत कथा हो रही है, तो कथा के पीछे कुछ आशय होता है, कुछ स्वार्थ होता है, इसीलिए वो लोगों के हृदय को परिवर्तित नहीं कर पाते और ना ही लोगों के रूप जीवन में कोई बदलाव ला पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्वार्थ की भावना है। तो जब तक अगर हमारे अंदर भी स्वार्थ की भावना होगी या रहेगी तो हम ये श्रीमद् भागवतम जो कि वेद व्यास ने लिखा है उसको कभी नहीं समझ पाएंगे। तो वेद व्यास ने ये जो श्रीमद् भागवतम लोगों के कल्याण हेतु ये कलयुग में दिया है, वो वास्तव में हमारे जैसे जीवों के लिए है। अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो निस्वार्थ होना पड़ेगा। तो शब्द प्रमाण जो है ये श्रीमद् भागवतम भगवान का शब्द अवतार है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। तो एक बार उद्धव और भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हो रही थी, तो इसका वर्णन 11वें स्कंद में है। तो उद्धव ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा कि जब आप इस धरातल से वापिस चले जाएंगे तो फिर लोगों के अंदर भक्ति, ज्ञान, ये सब कैसे, लोगों का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने उस पर विचार किया और भगवान श्री कृष्ण ने विचार करके उद्धव से बोला कि जो श्रीमद् भागवतम है, तो भगवान ने कहा भागवतो प्रविष्टोयम शब्द तर्पणामहम। ये जो श्रीमद् भागवत है उसके शब्द रूप में मैं उसमें प्रवेश करूंगा। भागवतो प्रविष्टोयम शब्द तार्पणमहम। तो फिर उद्धव से भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का पाठ करेगा या श्रीमद् भागवतम सुनेगा तो वास्तव में वो एक प्रकार से मेरा ही संग करेगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा। तो ये इसकी महानता है श्रीमद् भागवतम की। तो वेद व्यास का जन्म कैसे हुआ, कैसे उनकी प्रकट लीला कैसे है, तो इसका वर्णन है महाभारत में आता है। हालांकि श्रीमद् भागवतम में बहुत ही संक्षिप्त में उसका वर्णन है,
कि जो अभी हमने तात्पर्य में पढ़ा तो बहुत ही छोटा वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त महाभारत में इसका वर्णन मिलता है शुरुआत में। तो ये लीला इस प्रकार से आरंभ होती है कि भागवतो प्रविष्टोयम शब्दतार्पणम हम। तो फिर उद्धव से भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का पाठ करेगा या श्रीमद् भागवतम सुनेगा तो वास्तव में वो एक प्रकार से मेरा ही संग करेगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा। तो ये इसकी महानता है श्रीमद् भागवतम की। तो वेद व्यास का जन्म कैसे हुआ, कैसे उनकी प्रकट लीला कैसे है, तो इसका वर्णन है महाभारत में आता है। हालांकि श्रीमद् भागवतम में बहुत ही संक्षिप्त में उसका वर्णन है कि जो अभी हमने तात्पर्य में पढ़ा तो बहुत ही छोटा वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त महाभारत में इसका वर्णन मिलता है शुरुआत में। तो ये लीला इस प्रकार से आरंभ होती है कि महाभारत के काल में एक राजा थे, उनका नाम था सुधन्वा। तो सुधन्वा राजा जो थे बहुत ही भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, और अर्जुन जितने ही वो महान भक्त थे भगवान कृष्ण के, राजा सुधन्वा। तो राजा का जो कार्य होता है वो धर्म के अनुसार वो राज्य चलाते हैं, और उसके अतिरिक्त राजा को ये भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो शिकार के लिए जाए। तो बचपन में उनको शिकार के लिए वन में भेजा जाता है, जिससे कि उनको प्रशिक्षण मिले युद्ध करने का। तो ऐसे जो बहुत ही जानवर, खूंखार जानवर या जंगली जानवर होते हैं, उनका वो वध करते हैं और वो उसका बाद में भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से उनका प्रशिक्षण होता है। तो उसी प्रकार से राजा एक दिन वन में गए, सुधन्वा जो राजा थे वो वन में गए शिकार के लिए, आखेट के लिए गए, और वन में जाके वो शिकार करने लगे। तो जब वो शिकार कर रहे थे तो शिकार करते समय उसी दौरान उनकी जो पत्नी थी, तो राजपत्नी, उसी समय उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। यानी कि जो हम देखते हैं माताओं को जो ऋतुकाल होता है, तो उस समय उनकी जो पत्नी थी वो रजस्वला थी। तो सुधन्वा राजा जो थे वो वन में थे और उनको इसका कोई भी ज्ञात नहीं था कि मेरी पत्नी रजस्वला है। तो ये समाचार जो राजा की पत्नी थी, उन्होंने पहले ऐसे दूत होते थे, तो एक पक्षी को समाचार देके राजा के पास भेजा, और राजा से एक पत्र में लिख के राजा को समाचार पक्षी के माध्यम से उन तक पहुंचाया। तो जब राजा ने ये समाचार प्राप्त किया एक पक्षी के माध्यम से, तो राजा समझ गए पूरी परिस्थिति कि क्या चल रहा है। तो उस समय राजा ने वो पक्षी के पास एक दोने में अपना वीर्य निकाल के उस पक्षी को दे दिया। तो पक्षी दोना लेके, वीर्य लेके रानी के पास जा रहे थे, और उसी समय उस पक्षी के ऊपर किसी शिकारी, एक जंगली पक्षी ने आक्रमण कर दिया। तो जब वो अपने आप का बचाव कर रहे थे पक्षी, तो उस समय वो जो दोना था, वीर्य का दोना, वो यमुना नदी में गिर गया। तो ये जो कथा है आप अधिकतर लोगों ने नहीं सुनी होगी, लेकिन ये महाभारत में वर्णन है। तो इस प्रकार से जब वो दोना गिरा यमुना नदी में, तो वहाँ यमुना नदी में एक अप्सरा थी, जो कि ब्रह्मा जी के श्राप से उनको श्राप मिला था कि आप मछली बन जाएंगे। तो वो मछली ने उस वीर्य को निगल लिया। तो अभी हमको सुनने में थोड़ा सा विचित्र लग सकता है कि एक ऐसा वर्णन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वैदिक काल में ऐसा होता था कि अभी तो हम नहीं देखते हैं कि कोई पक्षी जो है किसी को समाचार लेके जा रहे हैं और किसी को समाचार लेके आ रहे हैं, ऐसा अभी हम नहीं देखते। लेकिन पहले वैदिक काल में इसी प्रकार से होता था। जैसे हम रामायण में भी देखते हैं, तो रामायण में
रावण जो है पक्षी का रूप लेके अपने दूतों को भेजते थे और वहाँ पे सब आकलन करते थे कि राम की सेना में कौन कौन है, कितने सेनापति हैं, उनकी संख्या क्या क्या है। इस प्रकार से वो जाते थे और पूरा आकलन करके आते थे। तो इस प्रकार से पक्षियों का प्रयोग किया जाता था समाचार के लिए। तो इसलिए सुनने में हमें थोड़ा विचित्र लग सकता है, क्योंकि हमारी बुद्धि से ये परे है, हम उसको अपनी बुद्धि में धारण नहीं कर पा रहे, इसलिए कल्पना लग सकता है कि ये कोई काल्पनिक कथा है, लेकिन वास्तव में ये महाभारत का वर्णन है। तो वो जो अप्सरा थी जिसको श्राप मिला था, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था अप्सरा को, तो उस मछली ने उस वीर्य को निगल लिया। और ये जो घटना है ये यमुना नदी के आसपास हुई है। तो युद्ध पक्षी का हुआ, वो दोना गिर गया, उस मछली ने उस वीर्य को निगल लिया। और उसी दौरान वहाँ पे उस क्षेत्र में एक निषाद कवच है, वहाँ पे रहते थे निषाद व्यक्ति। निषाद यानी कि जो कि बहुत ही निम्न कुल से होते हैं, जो मछलियों को पकड़ते हैं और उससे अपना जीवन चलाते हैं। तो वो निषाद एक बार जब मछली पकड़ रहे थे तो उस समय वो जो अप्सरा थी वो उनकी जाल में फंस गई, जो कि मछली का रूप धारण किए हुई थी। तो वो निषाद ने उस मछली को लेके गए। तो जब उनको काटा गया तो निषाद ने पाया कि उसके अंदर एक बालक और एक बालिका प्राप्त हुई। तो निषाद ने जाके बालक को राजा सुधन्वा जो थे उनको जाके दे दिया। तो राजा सुधन्वा की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उस बालक को अपने पास रख लिया और आगे चल के उनका नाम हुआ मत्स्यराज। और जो बालिका थी, उस बालिका को जो निषाद थे उन्होंने अपने पास रख ली, जो कि मत्स्यगंधा के नाम से प्रसिद्ध हुई और जिसको हम सत्यवती भी कहते हैं। तो मत्स्यगंधा नाम क्यों? तो मत्स्यगंधा कि उनके शरीर से हमेशा मछली की खुशबू आती थी, इसलिए मत्स्यगंधा ये उनका नाम रखा गया उनके ऐसे वर्णन से। तो जब वो लोग बड़े हुए तो मत्स्यराज का पालन पोषण जो है राजा सुधन्वा ने किया, अच्छे से उनकी परवरिश करी। और यहाँ पे निषाद जो राजा थे, निषाद सभी निषादों के जो अग्रणी थे, उन्होंने सत्यवती यानी कि जो मत्स्यगंधा थी उनका पालन पोषण किया। तो हालांकि वो लोग बहुत निम्न कुल से थे, तो उनका कार्य था कि कोई भी अगर नदी पे आता है तो नाव ढोना और नाव के माध्यम से लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाना। तो कई बार ये मत्स्यगंधा यानी जो सत्यवती थी वो अपने पिता की कई बार इस प्रकार से मदद करती थी। तो एक बार सत्यवती जो थी यानी कि मत्स्यगंधा वो यमुना नदी के तट पे नाव को ढो रही थी और उसी दौरान वहाँ पे पराशर मुनि प्रकट हुए। पराशर मुनि को यमुना नदी के माध्यम से दूसरे किनारे पे जाना था। तो महाभारत में वर्णन है कि हालांकि सत्यवती मत्स्यगंधा जो थी वो निम्न कुल से थी, लेकिन उसका रूप बहुत ही सुंदरवान थी, बहुत ही सुंदर थी। तो सुंदरता की परिभाषा क्या है, किस स्त्री को सबसे सुंदर माना जाता है? तो श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में वर्णन है, जहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण की जो मुख्य पटरानियाँ हैं उसमें वर्णन आता है कि अगर किसी स्त्री की कमर मध्यम सुमध्यमा, तो बहुत ही ऊपर से नीचे तक अगर वो मध्यम है, सब शरीर के अंग सुव्यवस्थित है, उसको अति सुंदर माना जाता है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में। तो इस प्रकार से जो सत्यवती थी मत्स्यगंधा, वो बहुत ही सुंदर स्त्री थी। ऐसा नहीं है कि निम्न कुल में होने से कुरूप थी और काली थी, बदबू आ रही थी, ऐसा नहीं था। ऐसा अधिकतर हम देखते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो लोग निम्न कुल से होते हैं वो कुरूप होते हैं, काले होते हैं, स्नान नहीं करते हैं और हमेशा अशुद्ध रहते हैं, गंदे रहते हैं, तमोगुणी रहते हैं, ऐसा नहीं है।
लेकिन जो पहले के लोग वैदिक काल में अगर वो निम्न कुल से भी होते थे, लेकिन सभी चीज़ों का पालन करते थे, चाहे वो स्वच्छता हो, शुद्धता हो, सभी चीज़ों में लोग दक्ष होते थे, साफ सफाई में। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों को बोले कि भारत में जितनी स्वच्छता ब्राह्मण नहीं रखते उससे 10 गुना स्वच्छता निम्न लोग रखते हैं। तो ये घटना ऐसी हुई थी कि एक बार मंदिर में प्रभुपाद गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि मंदिर में जो बर्तन थे बहुत ही गंदे थे, सफाई नहीं हुई थी अच्छे से, काले थे। तो उसके ऊपर से श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जो चंडाल लोग होते हैं या जो शूद्र लोग होते हैं वो साफ सफाई में बहुत दक्ष होते हैं, घर में रोज सुबह साफ सफाई करते हैं, हमेशा स्वच्छ रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये सीखना चाहिए हमें भारतीय लोगों से। तो ब्राह्मण भी उतनी स्वच्छता आजकल वर्तमान समय में नहीं रखते। तो ये कलयुग का एक लक्षण है जो कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है 12वें स्कंद में, कि कलयुग में जो ब्राह्मण होंगे या जो ब्रह्मचारी होंगे वो शुद्ध नहीं होंगे, हमेशा अशुद्ध रहेंगे, कोई भी सफाई का पालन नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो सत्यवती थी बहुत ही सुंदर स्त्री थी। तो पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा से निवेदन किया कि आप मुझे नाव के माध्यम से उस किनारे तक ले जाइए। तो लेकिन पराशर मुनि जो थे वो एक मुनि थे, ऋषि थे, लेकिन जब उन्होंने सत्यवती को देखा तो उनका मन विचलित हो गया सत्यवती को देख के। तो जब वो नाव में भ्रमण कर रहे थे तो उस समय उन्होंने मत्स्यगंधा सत्यवती से निवेदन किया कि मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ जिससे कि एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो जो मत्स्यगंधा थी सत्यवती, हालांकि वो निम्न कुल से थी लेकिन उनको पूरा ज्ञान था शास्त्रों का। तो सत्यवती ने कहा कि आप पर ज्ञानी हैं, पर ब्रह्म में स्थित हैं और आपके लिए शोभा नहीं देता, मैं एक निम्न कुल से हूँ तो ये संभव नहीं है। लेकिन पराशर मुनि ने बहुत निवेदन किया सत्यवती से और उस निवेदन को काफ़ी बहुत जोर दे के सत्यवती के ऊपर रखा गया। तो सत्यवती ने उस निवेदन को स्वीकार किया। तो साथ साथ में पराशर मुनि जो थे, पराशर मुनि ने सत्यवती को कुछ वरदान भी दिया। तो वरदान था कि आप हमेशा कुंवारी रहेंगे, भले आपके गर्भ से पुत्र होगा लेकिन आप हमेशा कुंवारी रहेंगे और आपको कोई भी कलंक आपके ऊपर नहीं लगेगा, ये मैं आपको वरदान देता हूँ। तो पराशर मुनि जो थे वो बहुत ही महान योगी थे, उनके अंदर अष्ट सिद्धियाँ थी, सब कुछ वो कर सकते थे। तो पराशर मुनि ने नाव में उसी दौरान वहाँ पे कोहरा जो है वो स्थापित कर दिया, कोई भी देख नहीं सकता, केवल कोहरा ही था। तो उस दौरान पराशर मुनि ने सत्यवती के घर में अपना वीर्य स्थापित किया और उनको वरदान दिया कि ये जो पुत्र होगा वो बहुत ही तेजस्वी होगा और उसके अंदर सभी शास्त्रों का ज्ञान होगा, ऐसा मैं वरदान देता हूँ। और वहाँ पराशर मुनि पहुँच गए, वहाँ से चले गए। और कुछ समय के बाद सत्यवती ने वेद व्यास को जन्म दिया और वास्तव में व्यास जो थे वो बहुत ही शब्द प्रमाण जो यानी कि जो शास्त्र हैं उसमें बहुत ही निपुण थे और काफ़ी भगवान का उनको ज्ञान था और तेजस्वी थे। तो वेद व्यास का जन्म हुआ। तो जब वेद व्यास का जन्म हुआ तो उन्होंने देखा कि ये संसार का अवलोकन किया और जैसे ही उन्होंने संसार का अवलोकन किया तो महर्षि वेद व्यास जो थे वो तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। अलग अलग द्वीप हैं, 7 द्वीप हैं। तो अगर आप ब्रह्मांड का वर्णन पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के 2य स्कंद या 3य स्कंद में तो उसमें वर्णन है कि किस प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है उसके अंदर 7 द्वीप हैं अलग अलग। तो उसमें से वो द्वैपायन द्वीप गए और वहाँ जाके उन्होंने द्वैपायन द्वीप जो है वो बद्रिका आश्रम में समंत प्रयास नामक जो क्षेत्र है वहाँ पे उन्होंने तपस्या की, इसीलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो द्वैपायन द्वीप में रहने से उनका कलर जो है तपस्या कर करके काला हो गया था, तो इसलिए उनका नाम आगे चल के कृष्ण द्वैपायन व्यास
रखा गया। और वेद व्यास ने नारद जी से अलग अलग शिक्षाएं प्राप्त की, नारद जी से अलग अलग ज्ञान लिया, और जो 3 वेद हैं ऋग, साम और यजुर, इसमें वो पारंगत हुए, और इतिहास पुराण उसमें वो पारंगत हुए। 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, अथर्ववेद हालांकि बाद में आया, लेकिन पहले जो था 3 ही वेद थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी बोलते हैं कि ऋग, साम, यजुरेव च, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इसमें उन्होंने काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया और तपस्या की, और उन्होंने ये ज्ञान को अपने 4 मुख्य शिष्यों को प्रदान किया। तो जो 4 वेद थे, उन्होंने ये चारों वेदों को अपने जो 4 मुख्य शिष्य थे उनको वो ज्ञान दिया। तो कौन थे महर्षि के 4 शिष्य, पता है किसी को? महर्षि वेद व्यास के 4 मुख्य शिष्य तो पता होना चाहिए। मध्वाचार्य है, लेकिन 4 मुख्य उनके समकक्ष। नहीं पता किसी को? सुखदेव गोस्वामी, वो तो उनके पुत्र थे। नहीं पता किसी को? हाँ, नहीं, 4 मुख्य शिष्य नहीं पता है तो हम भागवतम पढ़ रहे हैं, महाभारत भी हमको पता है, लेकिन व्यास के 4 मुख्य शिष्य नहीं पता। तो जैमिनी, पेय, वैशंपायन और सुमंत, तो ये 4 मुख्य शिष्य थे। और एक और है जिसको उन्होंने इतिहास का ज्ञान दिया, पुराण का ज्ञान दिया। एक और है, हिंट दूं आपको? सुध गोस्वामी से पहले कौन थे? कौन कथा कर रहे थे? सुध गोस्वामी से पहले कौन कथा कर रहे थे? सुखदेव गोस्वामी। सुध गोस्वामी से पहले शौनक नहीं, सोचिए। यस, क्या नाम था बताइए? हाँ, नाम क्या है? नाम सुत गोस्वामी से पहले कौन कथा कर रहे थे? नैमिषारण्य को बता कौन रहा था? रोमहर्षण सूत, जिसको बलराम जी ने वध कर दिया था। तो ये वेद व्यास जी के 5 मुख्य शिष्य थे। लेकिन ये 4 मुख्य शिष्य हैं जिनको कि महर्षि वेद व्यास ने ये 4 अलग अलग वेदों का ज्ञान उन्होंने 4 शिष्यों को दिया, और जो इतिहास पुराण था वो उन्होंने रोमहर्षण सूत को दिया। तो रोमहर्षण हम देखते हैं कि कथा कर रहे थे, और जब बलराम जी आए तो उन्होंने बलराम जी का अपमान किया, अनादर किया, और फिर बलराम जी ने पूसा ग्रास लेके उनका वध कर दिया, क्योंकि उनको ज्ञान का अभिमान हो गया था, अहंकार हो गया था। और जो कि बलराम यानी कि वो आदि गुरु हैं इस संसार के, तो वहाँ बलराम जी खुद साक्षात प्रकट हैं, और रोमहर्षण जो है व्यास आसन से उठ नहीं रहे और सोच रहे कि व्यास आसन का अपमान हो जाएगा, कथा से मैं उठूंगा तो अनादर हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि साक्षात बलराम जी जो आदि गुरु हैं, जिनसे ज्ञान आ रहा है, वो साक्षात वहाँ खड़े हैं, तो उन्होंने अपमान किया, अनादर किया। तो इसीलिए गुरु अगर हमें कितना भी ज्ञान दे, लेकिन उस ज्ञान का कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर गुरु हमारे सामने उपस्थित होते हैं तो तुरंत व्यास आसन से खड़े होकर उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो वो अनादर होगा गुरु का। तो इसीलिए उन्होंने एक प्रकार से गुरु का अपराध किया, इसलिए बलराम जी ने जो है उनका वध किया। तो उनको इतिहास और पुराण सिखाया था महर्षि वेद व्यास ने रोमहर्षण को। और जो पैल ऋषि थे, पैल ऋषि, तो पैल ऋषि को महर्षि वेद व्यास ने जो था ऋग्वेद का ज्ञान दिया था। अलग अलग जो 4 वेद हैं, ऋग, साम, यजुर और अथर्व। तो हालांकि ये भक्तों को इसकी जानकारी नहीं होती है, हम तो बस भगवान की कथाओं लीलाएं सुनते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें पता होना चाहिए कि महर्षि वेद व्यास के 4 शिष्य, उनको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ,
ये एक सामान्य जानकारी है, भारत में हम रह रहे तो ये इतना तो पता होना ही चाहिए। तो पहले ऋषि को ऋग्वेद का ज्ञान दिया। ये तो आप बाहर जाएंगे किसी को भी पूछेंगे तो सबको मालूम है, जो भक्ति नहीं करते उनको भी पता है ये तो, और हम भक्त होके हमको नहीं मालूम है। तो थोड़ा शर्म होना चाहिए हमारे ऊपर कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमको ये बेसिक भक्ति की जानकारी भी नहीं पता है। रोमहर्षण का नाम नहीं पता है हमको, और हम श्रीमद् भागवतम कथा सुनते हैं। तो पहला ऋषि को ऋग्वेद दिया, और जैमिनी, तो जैमिनी ने जो है उन्होंने भी महाभारत लिखा है, और वैशंपायन ने भी लिखा है। तो जैमिनी जो थे वो सामवेद में बहुत दक्ष थे। महर्षि वेदव्यास ने उनको पूरा प्रशिक्षण दिया था सामवेद के अंदर, तो पूरा उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं है कि उनको बाकी चीज़ों का ज्ञान नहीं था, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने चारों शिष्यों को अलग अलग वेद का ज्ञान दिया, उसमें उनको पारंगत किया। तो जैमिनी को सामवेद और वैशंपायन ऋषि को यजुर्वेद, वैशंपायन ऋषि जो थे उनको यजुर्वेद, और सुमंत मुनि जो थे उनको अथर्ववेद का ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से जब उन्होंने अपने शिष्यों को ये वेदों का विभाजन किया, तो विभाजन करके इसीलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास। तो संस्कृत में व्यास का एक अर्थ और होता है विभाजित करना, इसलिए वेद व्यास उनका नाम पड़ा, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो ये महान वेद व्यास की कथा है, और उसी के अंतर्गत मध्वाचार्य आए थे, और मध्वाचार्य का विशेष प्राकट्य हुआ मायावाद का खंडन करने के लिए। तो मध्वाचार्य आए ही थे मायावाद का खंडन करने के लिए, और महर्षि वेदव्यास ने ये श्रीमद् भागवतम लिखा है, भगवान की लीला, भक्तों का चरित्र, भक्तों का वर्णन किया है, जिससे कि हमारा हृदय शुद्ध हो, और हमारे अंदर ये जो विचार है मायावाद कि भगवान निराकार है, भगवान एक ही है, ये सब हटाने के लिए ही वेदव्यास ने ज्ञान दिया है, और वही कार्य मध्वाचार्य ने किया। तो मध्वाचार्य ने बहुत सारे ऐसे महान महान कार्य किए, लेकिन उसमें जो उनका प्रमुख मुख्य कार्य था वो था मायावाद का खंडन। तो उन्होंने ये वेदव्यास से सीखा था, तो वो आए थे इसीलिए। तो मध्वाचार्य जो थे, मध्वाचार्य वायु के अवतार हैं, और ऋग्वेद में मध्वाचार्य का वर्णन आता है। तो ऋग्वेद में कहा है, प्रथमो हनुमंता, द्वितीयो भीमः, तृतीयो पूर्ण प्रज्ञः। तो जो पूर्ण प्रज्ञ हम सुनते हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा जो भजन है, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति, तो पूर्ण प्रज्ञ वो मध्वाचार्य का नाम है। तो मध्वाचार्य आए, और फिर उन्होंने अलग अलग पुस्तकें लिखी, और मायावाद का पूरा निराकरण किया। और वर्णन है कि जब मध्वाचार्य कोई भी पुस्तक लिखते थे, तो सभी पुस्तक लिखने के बाद वो बद्रिकाश्रम जाते थे, और वेद व्यास को वो चेक करवाने जाते थे कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। तो जब वो बद्रिकाश्रम जाते थे तो अपने शिष्यों से कहते थे कि आप लोग अभी योग्य नहीं हैं। तो एक सीमा तक वो उनको वहाँ रोक देते थे, और कहते थे आप प्रतीक्षा कीजिए, मेरे जो गुरु हैं वेद व्यास, उनको मैं ये दिखा के आऊँगा, उसके पश्चात हम इस पुस्तक को पब्लिश करेंगे। ऐसा मध्वाचार्य करते थे, उनकी हिस्ट्री में आता है। तो मध्वाचार्य ने बहुत सारी किताबें लिखी। मध्वाचार्य ने टोटल 37 बुक्स लिखी, 37 पुस्तकें लिखी अलग अलग, और उसमें 37 पुस्तक में उन्होंने अलग अलग टीकाएँ लिखी भागवतम पे और महाभारत पे। तो मध्वाचार्य की जो सबसे मुख्य पुस्तक है वो है महाभारत तात्पर्य निर्णय, जो कि उन्होंने महाभारत पे कमेंट्री लिखी है, टीका लिखी है। और दूसरा उनका जो मुख्य पुस्तक है वो है सदाचार स्मृति। तो मध्वाचार्य ने सदाचार स्मृति पुस्तक लिखी है, और ये जो हम भक्ति रसामृत सिंधु में जो वर्णन पढ़ते हैं भक्ति के 64 अंग कि ये अपराध है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो सदाचार स्मृति से लिया गया है, प्रभुपाद ने वहाँ से लिया है। और सदाचार स्मृति में एक और श्लोक है जो कि हम प्रयोग करते हैं। कौन सा श्लोक है? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। तो वो भी मध्वाचार्य की पुस्तक से है, सदाचार स्मृति में। और ये ओरिजिनली ये श्लोक महाभारत का है।
वैसे मध्वाचार्य जो है वो व्यास के शिष्य हैं, और हम देखते हैं मध्वाचार्य जो उनके शिष्य हैं तो हम समझ सकते हैं कि उनके शिष्य के अंदर अगर इतना गुण है तो उनके गुरु कितने दक्ष होंगे, ये कल्पना कर सकते हैं। तो उनकी जितनी सारी पुस्तकें हैं, तो अगर आप जाएंगे तो मध्वाचार्य का जो हेडक्वार्टर है वो उडुपी में है, और वहाँ पे उन्होंने उडुपी कृष्ण की स्थापना की वहाँ पे मंदिर में। तो उनकी जितनी भी पुस्तक है वो सारी पुस्तक एक ही बुक्स में आती है, उसको वो लोग बोलते हैं सर्वमूल ग्रंथ। अगर आप उडुपी में जाएंगे और वहाँ पे अगर ऐसा बोलेंगे कि मुझे मध्वाचार्य की सभी पुस्तक चाहिए, तो आप बोलिए सर्वमूल ग्रंथ दीजिए, तो आपको सारी पुस्तक उसमें मिल जाएगी, 37 बुक्स। तो वो उन्होंने मध्वाचार्य ने लिखा। और वो जो उडुपी में कृष्ण है, तो वो कृष्ण वही है जो कि द्वारका में रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया था कि मुझे आपके बाल स्वरूप का दर्शन करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो विश्वकर्मा है उनसे बाल स्वरूप की मूर्ति बनवाई और उसकी पूजा रुक्मिणी जी करती थी। तो एक बार उडुपी के अंदर वहाँ पे एक बीच है, मालपेय बीच, तो वहाँ से एक शिप, एक जहाज जा रहा था। उस जहाज के अंदर चंदन का बहुत बड़ा पत्थर था। तो तूफान आने की वजह से वो जो शिप जहाज था वो वहाँ फंस गया, और मध्वाचार्य ने उस शिप को कैसे बचाया। तो तूफान आ रहा था, तो मध्वाचार्य ने अपना गमछा निकाला, उसको ऐसे घुमाया और तूफान रुक गया, और इशारा किया तो वो शिप जो है इधर आने लगा। तो मध्वाचार्य क्योंकि वायु के अवतार हैं तो उन्होंने वायु को रोक दिया इस प्रकार से। और जब वो शिप बाहर आया तो उन लोग ने प्रसन्न होकर वो चंदन का पत्थर मध्वाचार्य को दिया, और जब वो पत्थर कोई उठा नहीं पा रहे थे तो नीचे गिर गया, और उस चंदन में से वो कृष्ण मूर्ति जो कि उडुपी में भी है वो निकली उसमें से। और मध्वाचार्य के जो शिष्य थे उसको उठा नहीं पाए, और जब वो उठा नहीं पाए तो मध्वाचार्य ने एक हाथ से वो श्री कृष्ण मूर्ति को उठाया, और मालपेय बीच, उडुपी में आप जाएंगे तो वहाँ मालपेय बीच से उडुपी कृष्ण मंदिर की दूरी कम से कम 12 किलोमीटर है, 10 से 12 किलोमीटर। तो वहाँ उन्होंने वो मूर्ति को हाथ में अपने सामने देखते हुए उन्होंने भगवान के लिए स्तोत्र गाए, और उसको बोलते हैं द्वादश स्तोत्र। उडुपी में अगर आप जाएंगे पूछेंगे तो अभी भी उडुपी मंदिर के अंदर रोज संध्या शाम को ये द्वादश स्तोत्र भगवान को सुनाया जाता है। तो ये ओरिजिनल मूर्ति है भगवान के द्वारका के समय की। और वहीं से दूर, थोड़ी दूर, उडुपी मंदिर से थोड़ी दूर मध्वाचार्य का जन्म हुआ था, जिसको बोलते हैं पजक क्षेत्र। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य का काफ़ी योगदान है हमारे इस संप्रदाय में, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि ऐसे संप्रदाय में मध्वाचार्य प्रकट हुए जिसमें हम हैं। और उसमें भी महर्षि वेदव्यास जिन्होंने कि श्रीमद् भागवतम की रचना की, और हमें ये महान शब्द प्रमाण जो कि भगवान की लीलाओं से हमें अवगत कराता है, ऐसा ज्ञान प्रदान किया। तो हमें बहुत ही गर्व होना चाहिए इस पर। तो इस प्रकार से उनकी लीला थी। तो महाभारत के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम आरंभ होने से पहले एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे ब्रह्मो वै निधये वासिष्ठाय नमो नमः। तो इसमें बताया है व्यासाय विष्णु रूपाय, कि जो व्यास है वो विष्णु के ही रूप है, व्यास रूपाय विष्णवे, और नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। तो ये वशिष्ठ मुनि जो है उनके वंशज में आते हैं। तो वशिष्ठ के पुत्र थे शक्ति, वशिष्ठ के पुत्र का नाम था शक्ति, और जो शक्ति थे उनके पुत्र आगे चल के हुए पराशर मुनि, और पराशर मुनि के पुत्र आगे चल के हुए वेदव्यास। तो ये हुआ वशिष्ठ का वंशज। तो इसलिए कहा गया नमो वै ब्रह्म निधये, तो जो ब्रह्म ज्ञान में स्थित है, वासिष्ठाय नमो नमः, तो जो वशिष्ठ के वंशज हैं यानी कि महर्षि वेदव्यास, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये महर्षि वेदव्यास की स्तुति है। अगर आपको महर्षि वेदव्यास की स्तुति करनी है तो ये श्लोक है।
इस श्लोक से आप वेद व्यास की स्तुति कर सकते हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। तो इस प्रकार से ये महर्षि वेदव्यास का काफ़ी योगदान है हमारे लिए। तो ये उनकी कुछ संक्षिप्त में लीला कथा थी जो कि महाभारत में है। और भी बहुत सारे वेदव्यास की अलग अलग कथाएं हैं, लीलाएं हैं। तो अगर हम उसको चर्चा करेंगे तो समय कम पड़ेगा। तो महाभारत के अंदर पूरा विस्तृत रूप से वर्णन है और उसको भी और विस्तृत रूप से मध्वाचार्य ने अपनी टीका में महाभारत तात्पर्य में लिखा है। तो ये छोटी सी कथा थी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? इसमें वर्णन है कि मतलब लोप हो जाता है ना, कई बार तिथि का लोप होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि द्वादशी आती है, उसके बाद त्रयोदशी नहीं आती, सीधा चतुर्दशी आ जाती है, तो लोप हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो कालक्रम है युगों का, उसमें भी लोप हो जाता है कई बार। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है कि तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया, अति व्यापन हो गया, और ऐसा विशेष होता है। और उसी के दौरान भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। तो उसी के दौरान ये महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। सतयुग के बाद डायरेक्ट द्वापर युग। हाँ, मतलब तृतीय युग से पहले द्वितीय युग पड़ गया, ऐसा हो गया, अति व्यापन हो गया उसका। कालक्रम में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो ये मतलब हर बार नहीं होता है ऐसा, ये विशेष स्थिति बनती है और उसी के दौरान भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। उसी समय ये वेदव्यास का जन्म हुआ था। हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि तृतीय युग आना चाहिए था, लेकिन तृतीय युग नहीं आया, और क्या हो गया, द्वितीय युग पहले ही पड़ गया। तृतीय युग आने से पहले ही तृतीय युग चालू हो गया, तो अति व्यापन हो गया, उसका लोप हो गया युग का। और कोई प्रश्न? मध्वाचार्य का एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है मुझे, देख के बता सकता हूँ। एग्जैक्ट डेट जो है उनका है शास्त्र में वर्णन है। और कोई प्रश्न? अभी भी है। हाँ, व्यास जी अभी है ना, बद्रिकाश्रम में है। और मध्वाचार्य जो है, मध्वाचार्य एक्चुअली उनका शरीर का समापन नहीं हुआ था। उडुपी में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक जगह है उडुपी कृष्ण के मंदिर में। उडुपी कृष्ण मंदिर से पहले वहाँ पे एक पौराणिक मंदिर था, अनंतेश्वर मंदिर, जो अभी भी है, जो कि परशुराम का मंदिर है, जहाँ से परशुराम ने अपना परशु फेंका था। तो वो जगह है वहाँ पे। तो उस स्थान पे मध्वाचार्य ने समाधि लगाई थी, और जब वो समाधि में थे तो उनके शिष्यों ने और देवताओं ने पुष्प वर्षा की, और जब वो पुष्प हटाए गए तो वो अंतर्ध्यान हो गए थे वहाँ से, सशरीर इस धरातल से चले गए थे। तो अभी मध्वाचार्य अभी भी है, उन लोग का ऐसा कहना है। और श्री संप्रदाय में भी हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य की जो समाधि है, तो श्रीरंगम में अभी भी उनकी समाधि में वो लोग समय समय पे बाल काटते हैं, नाखून काटते हैं, तो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी समाधि में अभी भी। और महर्षि वेदव्यास भी है बद्रिकाश्रम में। सबके अलग अलग महाभारत है। हाँ, अलग अलग है। उसमें से मुख्य जो महाभारत है वो जैमिनी की महाभारत प्रसिद्ध, और सबकी महाभारत अभी लुप्त हो चुकी है।
केवल जैमिनी मुनि का और वैशंपायन का महाभारत अभी है, और उसमें भी जैमिनी का जो अश्वमेध पर्व है वही अवेलेबल है, बाकी सब लुप्त हो चुके हैं। बद्री का आश्रम कहाँ है? बद्री का आश्रम अपने अगर भागवतम के अनुसार देखा जाए तो कैलाश जो है हिमाचल हिमालय उसके आसपास है। बद्रीनाथ कहाँ पर है? वो है? हाँ, वो उसी को बद्री धाम बोलते हैं, हाँ हाँ। वहीं पे बद्री का आश्रम है। मतलब भागवतम में तो ऐसा नाम नहीं दिया कि बद्री का धाम है वहाँ पे ऐसा आश्रम है, जो बाकी उसके जो पौराणिक नाम है उसके अनुसार वो वहाँ पे है। वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, मतलब नहीं, आप जाएंगे फिर तो कैसे जा पाएंगे? मतलब जैसे कि है ना कि उनके दर्शन आपके अंदर क्षमता है जाने की, तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि जा सकते कि आपने बताया जैसे कि व्यास जी- हम तो ठंड में मंगला आरती नहीं आ पाते, तो उधर कहाँ से जाएंगे? ये तो प्रश्न ही सामर्थ्य से बाहर है, ऐसा प्रश्न ही नहीं होना चाहिए जा सकते कि नहीं जा सकते। पहले यहाँ आ जाए ठंड में, वही बड़ी चीज़ है मंगला आरती की। बद्री आश्रम में वहाँ जाएंगे, वेद व्यास तपस्या करें उनको देखने। जिसके मतलब बाद वही है कि मतलब हम लोग समझ से बाहर है। जिसके बाद अष्ट सिद्धियाँ वही जा सकते हैं, और कोई हाँ, सिद्धि लेकिन वह अष्ट सिद्धि भी एक भौतिक वस्तु है। अष्ट सिद्धि होना वो अपने आप में ये सिद्ध नहीं करता कि वो व्यक्ति क्वालिफाई हो गया है देखने के लिए। अष्ट सिद्धि है लेकिन वो भौतिक है, वो आध्यात्मिक वस्तु नहीं है। क्या श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।